निर्देश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही भ्रष्ट हैं। तीर्थंकर जनिन की पीयूष तृष्णा जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर एक व्यक्ति की व्याख्या करना, एक सम्राट की व्याख्या करना, एक श्रेष्ठी की व्याख्या करना और एक वस्तु की व्याख्या करना। वस्तु के वस्तुत्व में ऐसा जगती पर कोई द्रव्य नहीं जो उसके अंतर्गत न हो। संसार का प्रत्येक द्रव्य त्रयात्मक है। वो त्रयात्मक द्रव्य को जिसने जान लिया है वह जगत में श्रेष्ठ ज्ञाता है। त्रयात्मक द्रव्य के स्वभाव को विश्व में कोई टाल नहीं सकता। संसार में कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी दर्शन हो, कोई भी धर्म हो, वो त्रयात्मक वस्तु को जो जानता है वही धर्मज्ञ है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे बाल्य हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ज्ञानी हो, असाधु हो, साधु हो, सभी द्रव्य जगत के लोगों को त्रयात्मक दृष्टि से वस्तु को देखा जाता है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय ध्रुव्य, उत्पत्ति विनाश स्थिरता। उत्पत्ति विनाश स्थिरता। उत्पत्ति नहीं होगी तो विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा तो उत्पत्ति कैसे होगी। उत्पत्ति विनाश जिसमें हो रहा है वो नहीं होगा तो उत्पत्ति विनाश किसमें होगा। आप सभी अपनी मां के उदर से इतने ही बड़े उत्पन्न हुए हो, इतने ही बड़े उत्पन्न हुए हो। बालक जब तू जन्मा था तब किशोर था कि शिशु था? शिशु थे ना। आज किशोर हो। शिशु अवस्था नष्ट हो चुकी है आपकी। शिशु अवस्था नष्ट न होती तो किशोर अवस्था उत्पन्न कैसे होती। किशोर अवस्था उत्पन्न हुई है इसका मतलब शिशु अवस्था नष्ट हुई है। शिशु अवस्था नष्ट हुई है, किशोर अवस्था उत्पन्न हुई है, यानी किशोर अवस्था भी नष्ट हो जाएगी। ये सत्य है क्या? बालक बेटा देख, जितने फोटो तुझे खिंचवा लीजिए, जितनी तस्वीरें बनवा लीजिए, लेकिन खड़े हो जाओ। मित्र, उस सुभाष को देखो पीछे बैठे आपके कटनी वाले। इनसे बोलो आप याद करो कभी मेरे जैसे थे क्या? जब वो तुम्हारा चेहरा देखते ना उनको ईर्ष्या होती है। देख बालक इधर देख, उधर चश्मे वाले दादा से पूछो। ओहो, आप शिशु थे, किशोर हो, ये नहीं बचोगे। जो हम हैं वो नहीं बचेंगे। एक किशोरपना भी समाप्त हो जाएगा। किशोरपना समाप्त होगा तब युवा अवस्था उत्पन्न होगी। युवा अवस्था भी समाप्त हो जाएगी। यानी सत्य को कहने के लिए बालक देख मेरी तरफ,
सत्य को कहने के लिए ताकत चाहिए, सत्य को सुनने के लिए ताकत चाहिए और सत्य को स्वीकार करने के लिए महाशक्ति चाहिए। आज मैंने आपको खड़ा किया, जो तेरे रागी होंगे यहां तक तो मुस्कुरा रहे, बोले मेरा बेटा शिशु से किशोर हो गया, किशोर से युवा हो जाएगा, फिर इसकी शादी हो जाएगी, बहुत मुस्कुराएंगे तेरे माता पिता, लेकिन उनको ये शब्द सुनने को तैयार नहीं होंगे कि बच्चा कहीं वृद्ध भी होगा। कोई माता पिता सुनना नहीं चाहते। अरे किसी के नहीं सुनने से क्या वस्तु व्यवस्था मिट जाएगी क्या? जगत को बहुत सारे लोगों को झूठा सुनना ही पसंद है, झूठा सुनना ही पसंद है, झूठा सुनना ही उनको अच्छा लगता है। लेकिन जबकि ये सत्य को कौन टाल सकता है? जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता नियत है, इसे कौन टाल सका? इस भारत की भूमि पर ज्ञानियों भगवान ऋषभ देव हुए, महावीर स्वामी हुए, श्री राम हुए, बलभद्र नारायण चक्रवर्ती, बहुत सारे लोग होकर चले गए, लेकिन हुए थे, वे गए बालक। तो मनुष्य कहते हैं मनोज भैया, सबके दिन एक से नहीं होते। जब तेरे घर में कोई डांटे ना तो कहना मत डांटो, बस तो स्वभाव को देखो, क्लेश करे मत करो क्लेश, बस तो स्वभाव को देखो। दुनिया के लोगों ने खाने पीने के दिन को पर्व कहा है, जैन दर्शन ने उपवास करने को पर्व कहा है। दुनिया के लोगों ने पुराण कथाओं को करने को धर्म कथा मात्र कह दिया। दुनिया की व्याख्या करने को धर्म की व्याख्या क्या दी है, यानी जिन पर संपूर्ण विश्व टिका है उसको जैन धर्म कहता है। इस बात पर विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी जीव आके यहां बैठ जाए, कितना ही बड़ा पंडित विद्वान आके बैठ जाए, बेटा वे कह सकते ऋषभ देव की व्याख्या, वे कर सकते श्री राम की व्याख्या, कर सकते हनुमान की व्याख्या, कर सकते महावीर स्वामी की व्याख्या, लेकिन इन सारी व्याख्याओं में मात्र एक व्याख्या है, उत्पाद सत। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश है, और जिसका विनाश है उसकी भी उत्पत्ति है। एक वस्तु ऐसी है जिसका उत्पाद नहीं है, व्यय नहीं है, नाश नहीं है, वो वस्तु का वस्तुत्व है। द्रव्य अविनाशी है, पर्याय विनाशी है। बालक शिशु से किशोर तक तुमको अच्छे लग रहे हो, युवा भी हो जाओगे 2-4 साल में, ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन वृद्ध भी हो गए क्या? वृद्ध भी होंगे। अच्छा, वृद्ध होना ही पड़ेगा ना, कि कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। सत्य कितना कठोर है, सत्य कितना कठोर है। बेटा क्या नाम है? अमित। प्रश्न ये है, जब जन्म होता किसी का घर में तो लोग मुस्कुराते हैं, तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं। ऐसा क्यों? दुख है। ये दुख वास्तव में है कि सत्य का ज्ञान नहीं है? बोला, ये दुख वास्तव में है कि सत्य का ज्ञान नहीं है? इतनी भरी सभा में सत्य का ज्ञान दिया जा रहा है, तब भी बेटा तुम रोगे। जन्म के इसमें मुस्कुराहट एक घर में सदस्य बन चुका है, लेकिन आपको बोध होना चाहिए है, ये कपड़े कब आए तुम्हारे पास?
बड़े सुंदर कपड़े पहने आज तू। जो तुम्हारे शरीर पर वस्त्र है ये तुम्हारे घर में बना है ना, तू कहां से लाए? दुकान से लाए हो। मित्र, जिस दुकान से तुम वस्त्र कपड़े खरीद के लाए हो उस दुकान पर इस कपड़े का अभाव हुआ कि नहीं? जिस दुकान से इन वस्त्रों को तुम खरीद के लाए हो उस दुकान पर इस वस्त्र का अभाव हुआ कि नहीं? हुआ है ना? तुमको अच्छे लग रहे हैं ना? बालक, यदि वहां से हटते नहीं तुम्हारे तन पर कहां से आते? तुम बेटा जिस घर में अच्छे लग रहे हो, किसी के घर में मृत्यु न हुई होती तो आज तुम इस घर में शोभा कैसे पाते? ये दुनिया सिखा रही है मनोज, ये दुनिया सिखा रही है हम अमुक संप्रदाय के हैं, हम अमुक परंपरा के हैं, हम अमुक पंथ के हैं। अरे इन सब बातों में कोई सार नहीं रखा। आप तो ये बताइए हम हैं कौन? हम हैं कौन? बालक, जिस थान से तेरा कपड़ा है उसी थान से कपड़ा निकाला गया था, एक शूद्र के पास पहुंचा है। इसी थान से जो तू पूरा थान खरीद के नहीं लाया, मुझे अच्छे से मालूम है, तुझे चेहरा ही देख रहा, पूरा थान नहीं खरीद के लाया तू। लेकिन जिस दुकान से तुम वस्त्र खरीद के लाया है उसी वस्त्र को लिए उसी थान का आधा हिस्सा एक ब्राह्मण का बेटा भी लेके गया, उसी को उसी में से शूद्र का लेके गया, क्षत्रिय का लेके गया, और तू एक वेश्या का बच्चा उसी थान से कपड़ा लेके आया है। और मेरे मित्र, तुम दोनों चारों क्या बोल रहे हो? मेरा कपड़ा है। बालक, जिसके घर में वस्त्र पहुंच गया वो वस्त्र उसी जाति का हो गया। बोले ब्राह्मण का वस्त्र, बोले शूद्र का वस्त्र, क्षत्रिय का वस्त्र, वैश्य का वस्त्र। वस्त्र कह रहा है मैं तो किसी का भी नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। ऐसे बालक, जन्म लेना किसी घर में एक कर्माधीन है। बोला समझ, ये अहंकार मिट जाए तो कल्याण हो जाए। जन्म लेना किसी के कुल में, पंडित जी, जन्म लेना किसी कुल में एक कर्माधीन है। किसी घर में, किसी वंश में, किसी जाति में जन्म ले लेना ये हमारी पराधीनता है। किसी घर में जन्म लेना ये हमारी पराधीनता है। जन्म लेने के उपरांत सत्य को सीखना ये हमारी स्वाधीनता है। जन्म पराधीनता बेटा, मुझे मालूम था मैं किस घर में जन्मूंगा, आपको मालूम था किस घर में जन्मूंगा? नहीं था मालूम। हाँ, आज जरूर मालूम हो सकता है, आज अवश्य मालूम हो सकता है। हमको भूत के पर्याय का बोध नहीं है, लेकिन आज हमको मालूम हो सकता मैं किस घर में जन्मूंगा। जो व्यक्ति बहुत आरंभ परिग्रह करेगा तो नरक में जाएगा, मायाचारी करेगा तो पशु बनेगा, छल कपट करेगा तो पशु बनेगा, नियम से पशु बनेगा। और जिसको लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, ऐसी बुद्धि जिसकी चल रही है सुभाष भैया, उसको तो नरक का नारकी बनना ही है। मात जोड़ना ही जिसने सीखा है धन संपत्ति को, जगत टूट जाए उससे कोई प्रयोजन नहीं है, संपत्ति जुड़ना चाहिए, ऐसा लक्ष्य जिसका है उसको तो नरक का नारकी बनना ही है। जो जीव शांत प्रणामों से जीता है, मृदु प्रणाम है, आर्जव भाव है, मार्दव भाव है, वो जीव मनुष्य बनेगा। जहाँ पर अल्प आरंभ परिग्रह है मनुष्य बनेगा, और जहाँ बेटा संयम के प्रणाम है, शील के प्रणाम है, सम्यक की आराधना है, ऐसा जीव स्वर्ग का देवता बनेगा। ये तुमको मालूम चल गया कि नहीं चल गया? चल गया ना? अब विचार क्या है? आप ये कह रहे थे गुरुजी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब तो मालूम हो चुका है। मायाचारी करने से पशु बनता है,
छल कपट करने से पशु बनता है। माया त्रिगुण त्रिंचायु का आश्रवंद होता है। वही जीव अच्छे परिणाम रखता है, अल्प आरंभ परिग्रह रखता है तो मनुष्य बन जाता है, और यानी संयम और सम्यक की आराधना करता है तो स्वर्ग का देव बन जाता है। अब मित्र, ये चारों गतियों की परिभाषाएं गमन के हेतु मालूम चल चुके हैं। अब निर्णय जीव को स्वयं करना पड़ेगा कि अब मुझे करना क्या है। मुझे करना क्या है। रास्ते में आंख बंद करके मत चलो। एक एक बात को समझिए। मार्ग में आंख बंद करके मत चलो। अच्छी से अच्छी वस्तु को अच्छे से देखो और बुरी से बुरी वस्तु को भी अच्छे से देखो। किसी अच्छी वस्तु को देखने से तुम अच्छे नहीं हो सकते हो, बुरी वस्तु को देखने से बुरे नहीं हो सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अपनी दृष्टि को दर्पण बनाना सीखो। अपनी दृष्टि को दर्पण बनाना सीखो। दर्पण के सामने मनोज आग भी आती है और पानी भी आता है। दर्पण गीला होता है कि जल जाता है? अमित, तुम ज्ञानी हो? शास्त्री, ये अमित कह रहा है दर्पण पानी से गीला भी नहीं होता है। माना कि यहाँ पर दर्पण है, ये दर्पण है और सामने पानी की धार चल रही है तो दर्पण गीला होगा क्या? उसमें पानी नहीं झलकेगा? झलकेगा ना। और आग यदि जल रही है सामने तो क्या अग्नि नहीं झलकेगी? जलेगा, दर्पण जलेगा। बेटा सुन, यही तो धर्म का मर्म है, यही तो दृष्टि है। इसे हम कहते हैं साधु दृष्टि, इसे कहते हैं हम ज्ञानी दृष्टि। ये दृष्टि नहीं बना पाए तुम श्लोक तो पढ़ते रहोगे, इस श्लोक को नहीं सुधार पाओगे। इस श्लोक पढ़ने वाले पंडित मैंने बहुत देखे, इस श्लोक को संभालने वाले लोग कम नहीं, बहुत कम है। और श्लोक पाठियों, तुम ग्रंथों के श्लोक रट लोगे लेकिन इस श्लोक को नहीं सुधार पाओगे। दृष्टि दर्पण की बनाइए। मैंने कहा कि भोला बुरी वस्तु को अच्छे से देखिए और अच्छी से अच्छी वस्तु को भी अच्छे से देखिए। बोले महाराज जी बुरी वस्तु को भी अच्छे से, हाँ देखिए। दर्पण कभी भेदभाव नहीं करता कि अग्नि को न झलकाऊं, पानी को ही मां झलकाऊं। दर्पण अग्नि पानी दोनों को झलकाता है, पर न किसी से गीला होता है, न पानी से न अग्नि से जलता है। ऐसे मित्र बुरी वस्तु तुमको दिखे उसे भी देख लो, वो अच्छी वस्तु दिखे उसे भी देख लो। तुम्हारी दृष्टि पर वस्तु से नहीं बनती, तुम्हारी दृष्टि निज से बनती है। दर्पण जैसी दृष्टि बनाइए और ऐसा बना करके फिर निहारिए और फिर देखो कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। संसार में चलते चलते अमित, मार्ग में चलते चलते अमित, एक कसाई बकरी के गले पर छुरी चला रहा था। बेटा बचा सको तो बचा लो, नहीं बचा पाओगे तुम नहीं बचा पाओगे, लेकिन देखना अच्छे से। ऐसे बचाने मत चले जाना कि हम ही ना बचे, इसका भी ध्यान रखना। फिर यही देखना, कर्म विपाक का विचार करना, कर्म विपाक का विचार करना। ये भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूं, लेकिन कौन सा कर्म किया इसने कि लोग दुनिया के रोड पर चले जा रहे हैं, खुली रोड पर कोई बचाने वाला नहीं। बेचारी मछलियां, बेचारे मुर्गे, इन सबको देखो,
और सोचो आप, ये क्या है? मैं भी जीव हूं, ये भी जीव हैं, इनके साथ ये क्या हो रहा है? करने वाले को भी देखना, जिन पर हो रहा है उसे भी देखना, हिंसक को भी देखना, हिंसनी को भी देखना, और देखने के ऊपर विचार करना कि ओहो, ये क्रूरता क्यों आई इनके पर? जैसा कर्म करके आए थे वो सामने दिखाई दे रहा है। नरक नहीं दिखता ना बोला, पशु तो दिख रहे ना। मालूम है अमित में क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि स्वर्ग नरक की बातें प्रवचनों में ही अच्छी ना लगे। स्वर्ग नरक की बातें वहां समझ में आना चाहिए। नरक के नारकी के दुखों की बातें सुनकर तुम घबराते हो। छुरी चलते मुर्गे की गर्दन को देखकर तुम घबराते हो। पर बेटा, ये छुरी चली क्यों है? उस कर्म को करने में क्यों नहीं घबराते? बमूल के बीज नहीं होते क्या? बहुत चिकने होते, बहुत चिकने, सुंदर होते। चिया बहुत सुंदर होते। बमूल के बीज देखे, बहुत सुंदर होते। इमली का बीज देखा, ओ बड़ा बहुत सुंदर होता, चमकता है। लेकिन बेटा, चमकते बीज को देख करके अपने पूरे खेत में बो मत देना। चमकते बीज को देख करके सारस सागरी लोग बो देते, बड़े सुंदर दिखते। चिया बमूल के बीज बहुत सुंदर दिखते हैं, और उसमें विदेशी बीज और आ रहा है बमूल। सारे बमूल के बीज बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन सुंदरता देख करके आंख मीच करके अमित गया अपने पूरे खेत में बो के आ गया। 2-4 साल के बाद पहुंचता खेत में, इस बीच में बमूल बड़े बड़े हो चुके थे, कांटे चारों बिछ चुके थे। और जैसे ही बेचारा सोचता, बड़े सुंदर चिए थे हमारे, बीज बहुत सुंदर था, चमका हुआ बीज था, और सीधे नंगे पैर घुस जाता है और एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता है कि 4, 5, 10 एक साथ कांटे चुभ गए। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है गुरुजी, चमकते चीजों को देखे प्रभावित होकर के फेंक दिए थे। ये चमकते गालों को, चमकते पापों को देखकर तुम प्रभावित होते हो, फिर पापों के फल, ये मेरे मित्र दुर्गति के कांटे चुभते हैं, फिर तुम रोते हो। चमकते चिए दूसरी ओर इमली का बीज बहुत चमक रहा था, पर बेटा उसका फल जब आता है, देखो चेहरा सरस पंडित जी का, कच्ची इमली, सबके चेहरे देखो बेटा, अमित देख सबके चेहरे, कच्ची इमली मुख में, खट्टी कच्ची इमली। चिया तो बड़ा सुंदर लग रहा था, अब चेहरे क्यों दांत खट्टे हो रहे? तुम्हें नाम सुनने पर तुम्हारे दांत खट्टे हो रहे हैं, नाम सुनने पर दांत खट्टे हो रहे हैं। यदि ऐसे पाप का फल सुनने पर दांत खट्टे होने लग जाए तो पाप क्यों करो? उत्पत्ति सत्य है तो विनाश भी सत्य है, उत्पत्ति विनाश सत्य है तो ध्रुव भी सत्य है। जो नहीं जानता बालक वही रोता है। जगत को देखना, फिर किसी एक ऐसे आदमी को भी देखना जिसके लोग पैर पखार रहे हों, ऐसे आदमी को भी देखना जिसके लोग चरण धोकर के माथे पर लगा रहे हों। एक और ऐसे आदमी को देखना जो फांसी के तख्ते पर चल रहा है। उन दोनों को देख करके हम तटस्थ होंगे और तटस्थ होकर देखेंगे, क्रिया को देख करके
क्रिया को देख करके, क्रिया को देख करके, बैठना बेटा, बैठ जाओ, खड़े रहना है, खड़े रहो। क्रिया को देख करके, तो सुनो अमित ध्यान से, यदि 10 साल बाद भी आया तो तुम ऐसे मिलोगे मुझे? नहीं मिलोगे ना, वह हो जाएगा ना, ध्रुव तो रहेगा ना। बेटा समझ में क्या कह रहा हूं? क्रिया को देख करके बोला, मैं आपसे ही कह रहा हूं, विश्वास मान। जो लोग शीघ्र प्रभावित होते हैं उन लोगों को आज का प्रवचन सुनना चाहिए। जो लोग शीघ्र प्रभावित होते हैं उन्हें समझना चाहिए। क्रिया को देख करके प्रभावित मत हो जाना, क्रिया को देख कर प्रभावित मत हो जाना, नहीं तो घोर पाप का बंद कर लोगे। क्रिया को देखते समय, कर्ता को देखते समय, समझना थोड़ा कठिन हो रहा है। क्रिया को देखते समय, कर्ता को देखते समय कर्ण पर भी ध्यान जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्रिया को देखते समय, कर्ता को देखते समय कर्ण पर भी ध्यान जाना चाहिए। सारस्वत सागर जी, क्रिया को देखते समय, सुब्रत सागर जी, कर्ता को देखते समय कर्ण पर भी विचार जाना चाहिए, अन्यथा आप घोर पाप के बंध को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा मैं तो बैठ जाऊं, है? कर्ता को देखते समय, क्रिया को देखते समय कर्ण पर भी ध्यान देना चाहिए, अन्यथा शास्त्री घोर पाप के बंध को प्राप्त हो जाओगे। आप लोग समझो, मैं बहुत अत्यंत करुणा से बात कर रहा हूं, और यदि ये समझ में आ गया तो विश्वास रखना सोनू, सारे जगत में आप धर्मात्मा बन जाएंगे। क्रिया को देखते समय कर्ण, कर्ता को देखते समय कर्ण को भी देखना चाहिए। सुनिए कैसे? क्रिया को देखते समय, हे मित्र, किसी जीव ने, किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति के गाल पर चांटा मार दिया, तो आपको क्या दिखा? क्या दिखा? क्रिया। क्या दिखा? चांटा मारती क्रिया दिखी, बराबर। और कर्ता कौन दिखा? मारने वाला, बराबर। और लगा सो कर्म। तुमने 3 तो देख लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण देखने योग्य उसे नहीं देखा, कर्ण को नहीं देखा, कर्ण को नहीं देखा। और देखते ही लियो, इस धर्मात्मा जीव को तुमने मार दिया। संभलना, संभलना, बोला संभलना, यहां भावों को संभालने की जरूरत है। आपने धर्मात्मा जीव को मार दिया और आप लाठी लेके खड़े हो गए। कहां पर? किसके लिए? कर्ता को देख करके, क्रिया को देख करके। कर्ण पर लक्ष्य नहीं था। आज आपने वर्तमान में किसी व्यक्ति के गाल पर चांटा पड़ते हुए देख करके आप मारने वाले को मारने खड़े होने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन ठहरिए, कर्ण देखिए, उसका हाथ पकड़ लेते। किसका? मारने वाले का। मत मारो, ये तुम्हारी दया में बदलेगा। मत मारो, ये तुम्हारी दया में बदलेगा। रुको, बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसे विषयों को सुनने के लिए ताकत चाहिए। बोला मारने वाले को आप रोक लेते, उसको बचा लेते, ये तुम्हारा दया धर्म है। लेकिन मारने वाले को मारने को तुम खड़े हो गए हो, ये तुम्हारी क्रूरता है, ये तुम्हारी क्रूरता है। तुम कर्ण को नहीं देख पाए, कर्ण को नहीं देख पाए। आपने कर्ता को मत देख लिया, कर्ण देखने जाओगे तो मित्र हो सकता है तुम्हारे हाथ बदल जाए। यशोधर जी,
ओ हो, कर्ण को देखिए। जब कर्ण देखा भाई, जिस आदमी ने गाल पर चाटा मारा था बबलू भैया, मारने वाले को तुम पकड़ लेते, मत मारो, लेकिन उसे भी रोक के रखते। किसको? जो पीट रहा था। मालूम तो करो ऐसा हुआ क्यों? मालूम तो करो ऐसा हुआ क्यों? मालूम किया तो मंदिर की गोला उठा के भाग रहा था। कौन? पिटने वाला। कर्ण को देखे बिना निर्णय कर बैठे और मालूम चला, यानी कितना गहरा पाप करके जा रहा था कि मंदिर के अंदर से चोरी करके भाग रहा था, उसको उसने पकड़ लिया। कर्ण समझ में आया? इसी प्रकार से वर्तमान की पर्याय में किसी दुखी प्राणी को देख करके उसके दुख को दूर करने का पुरुषार्थ तो करना मत, उसके दुख को देख करके दूसरे को दुखी करने का विचार मत कर लेना। ओह, जितने लोगों पर कष्ट हुए हैं उनके भूत को देखो, कर्ण को भी देखना चाहिए। गुरुदत्त स्वामी पर उपसर्ग आया है तो मात्र उपसर्ग करने वाले को गाली मत दो, जिन पर उपसर्ग हुआ है उनके हेतु को भी खोजो। हम वर्तमान के मुनिराज को देख करके उनकी भक्ति तो करें, लेकिन उपसर्ग करने वाला भूत में कौन था और वे मुनिराज कौन थे, इसे भी देखना चाहिए। अन्यथा मालूम भाव हिंसा की प्रचुरता से भर करके घोर पाप का बंद करेगा जीव। दया अनेकांत दृष्टि से आना चाहिए। इसलिए मालूम बालक, आपकी यहाँ जैन दर्शन में श्यादवाद अनेकांत की व्याख्या क्यों है? दया भी करो, अनेकांत दृष्टि से करो। धर्म की व्याख्या करो, अनेकांत दृष्टि करो। वस्तु स्वभाव को देख के करो, तब आपको मालूम चलेगा उत्पत्ति जहाँ है, विनाश वहाँ है, ध्रुव भी है। रोगे क्यों? जैसे बिना जाने वाला व्यक्ति दया में उतर गया और दूसरे प्राणी पर आकर्षित हो गया, दया को कर्ण को जाने बिना, ऐसे जो जीव ध्रुवत्व को जाने बिना, वस्तु के स्वभाव को जाने बिना रोना प्रारंभ कर देता है, वो असाता वेदनी कर्म का आश्रय करता है। अमित, ऐसा विश्व में कौन सा व्यक्ति जन्मा है जो बूढ़ा न हुआ हो? हुआ है, बुरा नहीं हुआ है ना बालक। और कौन से घर में कौन सा व्यक्ति जन्मा, महापुरुष भी हुए जिनकी मृत्यु न हुई है। ये सत्य है ना? सत्य तो है। हे राग तुझे धिक्कार, हे मोह तुझे धिक्कार हो। सत्य को जानने वाले, सत्य को कहने वाले भी आंखों में आंसू टपकाते, आंखों में आंसू डालते हैं। मेरा प्रिय चला गया, मेरा मित्र चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा बंधु चला गया। ये सत्य को जानने वाला भी सत्य पर जीना कठिन है। और जिस दिन सत्य में जीने लगेगा, सारे विश्व में उसके जैसा कोई मुस्कुराने वाला आदमी नहीं मिलेगा। मुस्कुराने वाला क्यों मुस्कुराने वाला मिलेगा? ये भोला ब्रह्मचारी बैठा है, उसकी जेब में एक सुंदर पेन लगा हुआ था, और सलिहा का पंडित उसको निकाल ले गया। कब निकाला? जब भोला सामाय कर रहा था, आंखें नीचे था, निकाल ले गया। अमित देख रहा था कि ब्रह्मचारी की जेब से पेन निकल चुका है
वो सलिहा के पंडित जी ले गए और उन्होंने जाकर के बैतूल के पंडित को पकड़ा दिया। तीनों देख चुके आप। जिसका पेन था उसकी आंख खुलती है, वो पेन था सोने का। सो भगवान का ध्यान करा तो भगवान तो बाहर गए, पता नहीं चला भगवान कहाँ गए। और पेन को देखता, पेन कहाँ है। वो परेशान है, ये मुस्कुरा रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो। जिसकी जेब से गया वो रो रहा है, जो ले गया मुस्कुरा रहा है, परंतु भोला खोज रहा है। आपको मालूम है कि पेन पंडित जी के हाथ में है। न रो रहे हो न हंस रहे हो, क्योंकि पेन मेरा है ही नहीं। यानी यदि भोला को मालूम चल जाए कि घबराओ मत, पंडित जी ले गए हैं, तो उससे पूछो भाई तेरा दुख कम होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बोल रहे होगा। अभी पेन हाथ में नहीं आया, लेकिन खोजना समाप्त हो चुका है। संसार में अमित जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो अज्ञानता के कारण है। ज्ञान होते ही उसका दुख दूर हुआ है। उसका दुख दूर हुआ है। जब पूर्ण कब दूर होगा? जब चारित्र आएगा, जब चलेगा। बोले भाई मेरा पेन दे दो, पूरा दुख दूर हो गया। अब समझना, अज्ञानी प्राणी ही कष्ट पा रहा है। आज तक जो लोग अपने मित्रों इष्टों के मृत्यु पर रोते हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं। एक को भी ज्ञान नहीं हुआ, एक को भी ज्ञान नहीं हुआ, सब अज्ञानी है। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, उन्हें बोध होगा, सत्य को कौन टाल सकता है। जिस क्षण मटका बनता है ना, जिस क्षण मटका बनता है ना, उस क्षण क्या कुंभकार नहीं जानता फूटेगा? बोलो ना आप लोग। जब मटका बनता है तब कुंभकार नहीं जानता है फूटेगा, है? जानता है ना। लेकिन जानने के उपरांत भी वो बनाता तो है, क्योंकि पानी कैसे पिलाया जाएगा, लेकिन मटका फूटेगा। ऐसे मित्र जो जन्म लेते हैं, वे मटके सब फूटेंगे और व्यवहार लोग ऐसे चलेगा। लेकिन जब जान लिया है तो रोने की जरूरत नहीं है, मटका फूटेगा। तो आप ताली बजाओगे, ये भी मुझे मालूम था। आप ताली बजाओगे, मुझे मालूम था। और फिर भी जब तुम्हारे घर का फूटेगा तो आंखों में आंसू टपकाओ, ये भी मुझे मालूम। फिर ताली बजाए। देखा, यहां पर कह रहे हैं उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता। और उसी प्रकार से उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ये त्रिकाल स्वाभाविक ध्रुव्य आधार के बिना नहीं होते। अगली गाथा में यह समझा रहे हैं, न भंगो उपरिति भंगम, उत्पाद जो है विद्यत्तम पद्ये पद्या, द्रव्य में द्रव्य उत्पाद भूत नहीं है, द्रव्य व्यभूत नहीं है। समझो, बोला द्रव्य ध्रुवभूत नहीं है, द्रव्य उत्पाद भूत नहीं है, द्रव्य व्यभूत नहीं है, द्रव्य ध्रुवभूत नहीं है, द्रव्य का उत्पाद नहीं है, द्रव्य का व्यय नहीं है, द्रव्य की स्थिति नहीं है। इसे सोचना पड़ेगा। स्थिति बोला तो आप लोग तुरंत चौकन्ना होते हो। स्थिति की सीमा होती है, स्थिति की सीमा होती है, वस्तु असीम होती है। बोलो, स्थिति की सीमा है, उत्पाद पर्याय है, व्यय पर्याय है, ध्रुव्य पर्याय है।
अमित नाम का बालक शिशु था, युवा किशोर है, युवा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, लेकिन जीव कौन होगा? जीव वही होगा कि नहीं होगा? पर ये उत्पाद जो इनका चल रहा है महात्मा जी, ये इनकी शरीर में चल रहा है कि आत्मा में चल रहा है? जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो जाएगा, ये शरीर होगा अमित की, तेरी आत्मा होगी। शरीर होगा ना, ये शरीर निज वस्तु की परवस्तु। परवस्तु कहना बहुत सरल है बेटा, परवस्तु कह देना बहुत सरल बेटा। पर तू स्वस्थ है, पुण्यात्मा जीव है, जिन विचारों को पेट में दर्द हो रहा उनसे पूछो परवस्तु है। वे कह रहे प्रवचन बाद में सुनेंगे, पहले दवाई खिलवाओ। बोले अभी तो पीड़ा में पीड़ित हो रहा हूं। जिनके हाथ में खुजली हो गई ना, उनसे कहना आत्मा स्वाम प्रभाव भिन्न। बोले पहले ट्यूब लेके लगाओ, फिर बाद में बात करते हैं आपसे। ओहो, ये समझना चाहिए, सामान्य व्याख्यान कर देना सरल है, लेकिन जीवन जीने के लिए व्याख्यान नहीं चाहिए, अनुभूति चाहिए। मंच के धर्मात्मा होना, मंच के धर्मात्मा होना और आत्मा के धर्मात्मा होना, दोनों में अंतर है। इसलिए मात्र मंच के धर्मात्मा बन के मत आना, कुछ चर्या का धर्म भी दिखा के आना। मालूम चला अमित प्रवचन करने बैठ गया, वो कहता है सारे जगत के साथ मैत्री भाव होना चाहिए, सारे जगत के साथ मैत्री भाव होना चाहिए। और जब सामने लोग आ गए, चलो भैया अमित भैया हमारे घर भी चलो, तो तुम कौन हो? बोले हम तारण तरण। बोले हम नहीं आएंगे। लोग अभी तो तुम मंच में तो बोल रहे थे सब धर्मात्मा एक होना चाहिए। ओहो, बोले मैं निश्चय वाला हूँ, व्यवहार वाला, मैं 13-20, कहाँ तुम झमेले में पड़ गए? मंच में तुम्हारा धर्म चल रहा था कि प्रत्येक द्रव्य उत्पाद ध्रुव से युक्त है, वो अपने स्वभाव में युक्त है, लेकिन जब सामने प्रसंग आया तो तुम दूर भागने लग गए। अब तुम्हारे धर्म कहाँ विलीन हो गए? जैसा तुम व्याख्यान करते हो वैसा जीना भी सीखो, और जैसा जीते हो वैसा बोलना भी सीखो। अन्यथा मित्र, अन्यथा मित्र बगुले की सफेदी, बगुले की सफेदी, बगुले की सफेदी और आत्मा काली, ये परिणाम धर्मात्मा जीव के नहीं होते। धर्मात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि ये होती है, उत्पाद ध्रुव को देखता है। बालक विद्वानों, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही तो इतना सीख लो। आज ये जो देह तुम्हारी है, वर्तमान की पर्याय तुम्हारी है, जो बुद्धि तुम्हारी है, वो भी तुम्हारी आत्मा का धर्म नहीं है। ये सब बदल जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी, और इन नष्ट होने के पीछे तुम परस्पर के वात्सल्य भाव का नाश मत कर लेना, ये सब नष्ट हो जाएंगे। सुभाष भैया कब तक रहोगे ऐसे? सुभाष भैया कब तक रहोगे ऐसे? वो धर्मचंद शास्त्री से पूछो त्योरी से, कभी जमीन पर चलते थे तो पानी निकलता था जमीन से, आज बेचारे के शरीर से पानी टपक रहा है। सबके दिन एक से सीख लो, इतना सबके दिन एक से नहीं होते। बालक कभी जीवन में कष्ट के दिन भी आए तो रोने नहीं बैठ जाना, ये सूत्र याद रखना। हमने चैत्यालय में एक प्रवचन सुना था, वो आज सामने आ रहा है, और नया क्या हुआ है, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए उत्पाद भय ध्रुव्य, ये तीनों ध्रुव में नहीं होते। 400 जी अभी ध्यान नहीं दे रहे, फिर बाद में तुम देखते रह जाओगे। संजन सागर जी, उत्पाद भय ध्रुव्य, ये तीनों ध्रुव नहीं होते। उत्पत्ति ठिधि भाग विजंते, उत्पत्ति ठिधि भंगा, उत्पत्त स्थिति और बै विजंते पज्जेसु।
ये उत्पाद वेद ध्रुव तीनों पर्याय रूप है। पज्या दब्ब में संति यदा, द्रव तो नियत है। मात्र मात्र मात्र। सुभाष भैया मेरी तरफ देखो, कहेंगे जैन साहब, भैया डॉक्टर पिताजी से पूछ लेना, मुझे बदलते देखा आपने, मुझे बदलते देखा, अपने शरीर को बदलते देखा है, पर आत्मा नाम का द्रव तुम्हारा कब बदलेगा? आत्मा नाम का द्रव कब बदलेगा? मात्र 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 सुब्रत सागर जी, जितने विश्व में जैन मुनि, जितने साधु संत बनते हैं, इसके लिए मात बनते, और ये नहीं जान पाए तो साधु बन के कुछ भी नहीं पा पाए। बनने मिटने वाले को दुनिया जानती है, उस पर हर्षित होना, रोना और मुस्कुराना दुनिया जानती है मित्र, है मित्र। जो बनता भी नहीं है, मिटता भी नहीं है, उसे जो जानता है वही साधु बन के जी सकता है। वही जीव साधु बन के जी सकता है, वही जीव साधु बन के जी सकता है। बहुत अंतर की साधना है। वो अंदर की साधना क्या है? हम उसे देख रहे हैं। किसे? चंदन के मध्य के सार को देख रहा हूं। चंदन का वृक्ष भी काला होता बमूल जैसा, दूर से कोई सुगंध नहीं आती, पास में जाओगे तब भी पता नहीं चल पाता कि बमूल है कि चंदन। जब उसके ऊपर की छाल को हटाया जाता है तब भीतर चंदन का मूठा निकलता है, शार निकलता है, उसमें सुगंध होती है। ऐसे मित्र, देव, मनुष्य, नारकी, पशु, ये चारों अवस्थाएं, ये 40 स्थानीय पर्याय है। इन असमान जाति पर्यायों में आप नहीं जान पाओगे साधु स्वभाव को। इन सब के बीच में जो निवास कर रहा है उसका नाम आत्मदेव है। उस आत्मा को जो जान लेगा वो कभी राग देश में नहीं पड़ पाएगा। इसलिए ज्ञानी उसे जानो जिसे जानने की जरूरत है, उसे पहचानो से पहचानने की आवश्यकता है। और धन्य वे जीव जो छोटी अवस्था में दिगंबर मुनि हो लिए। यदि आज कोई वृद्ध जीव दीक्षा ले, पंडित जी, पहली बार उसको तत्व ज्ञान हुआ और दीक्षा लेकर के वो बेचारा सोचेगा मैं संस्कार डालूं आत्मा को जानने के, उनको तो अल्प समय मिल रहा है। पर जो जीव युवा अवस्था में साधु बन चुका, बाल अवस्था में साधु बन चुका, यदि ईमानदारी का साधु है तो उसको कितना लंबा समय मिला है अपनी आत्मा को पहचानने का। आत्मा को पहचानने का समझो निर्गंत सागर जी, आत्मा को पहचानने का। ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ पंडित जी, एक व्यक्ति ग्रीष्म की दोपहरी भर कूलर एसी में बैठा है, ठीक, उसी बीच एक व्यक्ति कटनी से हाँफता कटनी की गर्मी से तड़प करके हाँफता वहां से निकल पड़ा। और जैसे ही निकला उसी बीच में जो कूलर के अंदर बैठा हुआ था उसने अपना गेट खोल दिया। वो गेट खुलते ही उसको हल्की सी ठंडी महसूस हुई। क्या सोचता कि हो इतना आनंद। मित्र, जो व्यक्ति सुबह से दोपहरी भर बैठा था उसको कितनी शांति होगी। तूने तो मात्र अभी जरा सा गेट खुला तब तू जानता कितनी शीतलता है।
ऐसे ज्ञानियों, एक वृद्ध व्यक्ति तो ऐसा हाँफता हाँफता है धूप में कि वो साधु बन गया। उसने तो आज शीतलता देखी है, पर जो व्यक्ति युवा अवस्था से साधु बन के साधु स्वरूप को समझ रहा था, उसको कितनी शीतलता का आनंद होगा, ये वही जीव जान सकता है। तन्मय, बाहर की धूप देखने के लिए ब्रह्मचारी नहीं बनना, अंदर की शीतलता का भेदन करने का, उसे देखना है। आचार्य महाराज ने बोल दिया, ये गाथा प्रवचन सारजी ग्रंथ की है, यहां पर 664 नंबर की गाथा। दव्वम संदीयदम, दब्बम संदीयदम मतलब मोह सहित। सागर क्या मित्र समझ में क्या हो रहा हूं? ये निर्णय कौन कर रहा है? निर्मोही नहीं कर रहा सिंधु, ये निर्मोही निर्णय नहीं कर रहा है। अब विषय पकड़ना, मोह सहित निर्मोही, मोह सहित निर्मोही। मोहनी कर्म तो उसके पास है और मोह भी उसके पास है। जैसे जैसे एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है, उसे अब्रह्म का ज्ञान है, अब्रह्म सेवन की शक्ति है, तब भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वही ब्रह्मचारी है। ऐसे मोहनी कर्म है, मोह है, और मोह होने पर भी जो मोह के कार्य को नहीं होने दे रहा है, ऐसा निर्मोही ऐसा निर्णय करता है। नहीं समझ में आ रहा आपको? आप जैसे ज्ञानियों को समझ में, तो इन विचारों को क्या समझ में आएगा? संजन सागर जी क्या बोला? मोह है, मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म के होने पर भी जो मोह के कारणों से प्रभावित नहीं हो रहा है, ऐसा निर्मोही जीव सत्य को समझता है। आपकी भाषा बोलूं, कभी इस सभा में ऐसा कोई आदमी जिसने उपास किया, अपने जीवन में एक उपास किया है कोई? क्यों? कहाँ गए अहमदाबाद वाला चेतन भाई? खड़ा हो जाना। 2 उपास की ना आपने शिखर जी में, बहुत बढ़िया। मित्र प्रश्न ये है, जब आप सम्मेश कर्म उपवास कर रहे थे चिन्मय चेतन, तब आपको भूख नहीं लग रही थी क्या? ईमानदारी से बोलना, लग रही थी ना? बहुत बढ़िया। ऐसे आदमी चाहिए सत्य बोलता हो। भूख लगने पर भी बेटा आपने भोजन नहीं किया। बोले क्यों? भूख थी, असादा विधि उदय था, क्षुधा विधि सता रही थी, फिर भी दृढ़ता थी कि मैं 10 उपास करके ही रहूंगा। किए कि नहीं? कर लिए ना? बस जैसे इस भाई को भूख भी लगी थी, पर दृढ़ संकल्प शक्ति थी। उपवास भूख लगने पर ही होता है। देव थोड़े उपवास करते हैं, उनको जिस दिन भूख लगती है उस दिन अमृत झड़ जाता है। यानी क्षुधा वेदनी के स्थाने पर भी जिसने भोजन नहीं कर रहा है, समता प्रणाम रखे हुए है, वही उपवास कर रहा है। ऐसे मोहनी कर्म होने पर भी, मोहनी कर्म के कारण उपस्थित होने पर भी, उन मोहनी कर्म के कार्य में लिप्त नहीं होना, इसका नाम निर्मोही है। मित्र, ये निर्मोही कौन सा है? ये प्रथम गुणस्थान को दूर करके 11वें गुणस्थान तक का निर्मोही ऐसा होता है। और 12वें गुणस्थान जो निर्मोही है वो मोहिनी कर्म शून्य निर्मोही है। बराबर? कुछ कठिन भी सुना। दब्बम नियतम, अब उसे देख रहा है किसको? दब्बम नियतम, नियत द्रव्य को देखो, नियत द्रव्य को देखो, नियत द्रव्य को देखो, नियत द्रव्य को देखो। बर्फ को मत देखो, लकड़ी को देखो। बर्फ ऊपर से लगी हुई है, लकड़ी ही मूल वस्तु अंदर की है। ऐसे मित्र, ये नीली पीले बर्फें आज आ रही हैं, ये पर्याय आसमान जाति बर्फ के समान है। इनकी शीतलता प्रभावित मत हो। आप तो लकड़ी को देखो, ध्रुव ध्रुव
से युक्त जो है उसे समझना चाहिए। दब्बम ही संतड़ीदम तम महवदी दब्बम, परंतु पर्यायों का जो समूह है, द्रव्य की नित्यता परिवर्तनशील पर्याय में होती है, द्रव्य की नित्यता परिवर्तनशील पर्याय में होती है, पर पर्यायों का जो समूह है वही द्रव्य है। और ये द्रव्य जब सब जो कुछ है ना, द्रव्य गुण पर्याय ये सब का समूह ही द्रव्य है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में संकट मुक्ति चाहिए, क्लेश मुक्ति चाहिए, तो मित्र असमान जाति पर्यायों से प्रभावित होना बंद करके अपने ध्रुव ज्ञायक पर लक्ष्यपात करोगे तो नियम से परमानंद को प्राप्त करोगे। यही आपकी आत्मा का धर्म है। बाकी सब मेरे मित्र दृश्यमान है, दृश्यमान है, पर तुम दृष्टा भिन्न हो, दृश्यमान भिन्न है। दृश्यों को देखते रहोगे कासलीवाल जी तो कभी आनंद में नहीं डूब पाओगे। दृश्यों को देखते रहो, दृश्यमान पर लक्ष्य रखो। मैं अविनाशी भगवान आत्मा हूँ, आत्मा शुभावं परिभाव